गुरुल गाथा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अपने हाथ में लेके घूम रही हूँ मटका जैसा कुल्हड़। क्यों? क्योंकि इसमें तिथि दूध पिएगी। लिटरली मैं तिथि के लिए ये पकड़ के घूम रही हूँ। सो आज है मेरे मौसी की शादी एंड फिलहाल हम वेन्यू पे हैं, तो चलो वेन्यू घुमाते हैं आपको। दिखा रही हूँ वेन्यू की क्या सिचुएशन है राइट नाउ। तो यहाँ पे गाड़ियाँ लग चुकी है और सबको रूम अलॉट हो गए हैं और डीजे फुल फॉर्म में। भाई मुझे भी डांस करना है बट अभी कोई गया नहीं है डांस करने, वरना मैं अभी चली जाती। अभी स्टार्ट होने वाली है फोम पार्टी और इसके पहले कि ये डीजे फुल फॉर्म में बजे मैं जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ। तो इसके जस्ट पीछे फोम पार्टी शुरू होने वाली है एंड डीजे बजने वाला है एंड पूरी मस्ती उछाने वाली है। और थोड़ा अंदर का भी डेकोरेशन शुरू कर दिए क्योंकि बाहर ना मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है और फिर मौसम मतलब विभाग में कुछ चेक वेक किए हैं इन लोगों ने, विभाग नहीं वेदर फोरकास्टिंग देखे है, तो आज बारिश होने के चांस है। तो अंदर भी डेकोरेशन शुरू हो गया है, बाहर तो ऑलमोस्ट हो गया है और अंदर अभी शुरू होगा। देखो फ्लावर्स लग रहे हैं। खुल के हंसते हैं, कुछ लोग खुल के रोते हैं और मैं हूँ जो खुल के रोती हूँ, हंसती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ सब। एंड अभी मेरे आंखों में भी कुछ ऐसे बताया, मैं इतना गंदा वाला डांस की हूँ, पूरी मैं गीली, मेरा हाल सुर्ख नखा जैसा लग रहा है एंड नॉट ओनली मी, सभी ऐसे दिख रहे हैं। तो मुझे देखो मेरे को देखो, कुछ ऑड भी नहीं लग रहा मुझे कि गंदा लग रहा है। ओह नो भाई, मुझे ऐसे भाई सैंडल टूटते तक डांस किए हम सब ने, गरबा भांगड़ा लावनी सब कर लिए है घर की और, बट फिर भी नाचना कम नहीं हुआ है। देखो मेरे मौसी डांस कर रहे हैं अभी भी गलियों में अब तो तेरे। सो फाइनली भाई अब घर जा रहे हैं, अब घर जाके नहाना करना है और तैयार होना है, फिर और आना है, फिर नाचना है। बट ना लड़की की शादी होती है ना तो ज्यादा डांस करने नहीं मिलता भाई, मामू लोगों की शादी में आता है असली मजा, ये नाचते नाचते। अभी नाच के आई हूँ और कह रही हूँ लड़कियों की शादी में मजा नहीं आता है, हे बोरिंग सा बैठना पड़ता है भाई। कल तो पता है हल्दी में संगीत ही कैंसिल हो गया, हल्दी लेट हो गई, पूरा मेरा मूड खराब हो गया मेरे लिए। भाई संगीत ही तो सब कुछ होता है शादियों में, मैं सिर्फ संगीत के लिए आती हूँ बट अब संगीत कैंसिल हो गया तो दिमाग खराब हुआ था। बट भाई अभी देखो लिटरली यहाँ की सिचुएशन जहाँ पे डांस किए थे भाई गायब हो गई पूरी स्नो, हमने गायब कर दिए और फाइनली चलते हैं घर की ओर। और दीदी ने मेरा फोन पे अटैक की। दीदी अटैक, इट इज दीदी अटैक। दीदी गुस्सा रहा है, देखो क्यों गुस्सा रहा है बताओ। कैमरा जनता जवाब मांगती है, क्यों गुस्सा रहा है आपको? ए बताओ देखो कैमरा, जनता जवाब मांगती है, ऐसे तो गुस्से से देख रही है बस अब मेरा खून करने वाली है जैसे लड़की। रोड पे ऐसी हरकतें कर रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। छोड़ो मैं तो गाता हूँ, मुझे शर्म आती है क्या? Well, this is how the venue was looking like and I was too excited till now. But when after I realized कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरे दिल की धड़कन खत्म हो गई, शादी की एक्साइटमेंट जीरो हो गई और बस सब वही खत्म। काश शादी तिरोड़ा में ना होती। मैं तैयार हो गई हूँ एंड लुक एट मी एशली, लुक एट मी। यार क्या लग रही हूँ ना मैं भाई, सच में मैंने कम मेकअप किया बट बहुत सुंदर लग रही हूँ। छोड़ो छोड़ो ये सब कुछ बातें, जब भी हम आए उसके बाद मैंने नहाना की एंड भाई साहब मेरे पैर अभी भी इतने खतरनाक। आज सजया है सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हे गाइस, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी बट एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने अब तक जो ब्लॉग बनाया ना उसमें ऑडियो ही नहीं थी। मींस जो मैंने कैमरा में जो माइक अटैच किया था वो माइक का प्लग चालू नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि
जिनसे ना मेरी पटती नहीं, जिनसे मेरे 36, 32 वेरियस टाइप्स ऑफ आंकड़े हैं, झगड़े, वो लोग आ गए शादी में। ठीक है, जिस लड़की से हाल ही में मैं नाराज़ हुई हूँ, जिस लड़की से हाल ही में मैंने बात करनी बंद की है, वो लड़की मेरी मौसी उसकी मामी होगी। ये मुझे मेरी मौसी ने बताया कि मतलब उनके वो की बहन की बेटी, मतलब दूर की ऐसा कोई दूर का रिश्ता था। मुझे नहीं समझ आते यार ये रिश्ते, मौसी ने बताई बट पल्ले नहीं पड़ा। मतलब मैंने ना ऐसे उंगली दिखा कि मौसी वो कौन है। रिसेप्शन में पूछा था मैंने, शादी में तो बहुत बिजी थे वो, बट रिसेप्शन में खास उनके कान के पास गई और बोली मौसी वो कौन है। स्टेज पे ये हरकत की हूँ मैंने, ठीक है। वहाँ पे दिमाग खराब हो गया। फिर तुम्हारी खुद की बहन, तुम्हारी खुद की कजन सिस्टर अगर तुमको चिढ़ाने लग जाए तो फिर तुम्हारा क्या दिमाग। मेरी बहन मुझे टीज कर रही थी, टीज। उसके बाद ये सब होने के बाद मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाई, 3 तरह की फ्लेवर की आइसक्रीम, एक गोला और 3 तरह की फ्लेवर की आइसक्रीम को मैंने 2-2 बार तो खाया ही होगा। मतलब ओवरऑल मैंने बहुत सारी आइसक्रीम और गोला खाया और गला बहक गया, बुखार चढ़ गया। कल मैं उठ नहीं पाई हूँ बेड पे से। आज सोचा कि यार सिचुएशन ऐसी है, हील्स मेरी टूट चुकी है, पैर मेरे फूट चुके हैं पूरा वेन्यू खाली पड़ा हुआ है भाई, पूरा खाली, सब चले गए हैं, स्टेज खाली हो चुका है। 1:30 बज रहा है अभी। मौसी और मौसा जी के वहाँ पर वो कहते हैं, क्या उधर दिख रहा है वहाँ पे, वो देखो उधर उनका मंगलाष्ट कुछ चल रहा है, मतलब वो फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे वगैरह। अभी वो ध्रुव तारा कुछ दिखाएंगे एंड फाइनली उनकी शादी संपन्न होंगी। और बस सिर्फ घर के लोग रह गए हैं, मौसा जी की तरफ के 2-3 ही लोग हैं, बाकी तो सब इधर के ही है। सिर्फ मौसा जी रुके हैं विदाई तक, फिर बाकी सब जाने वाले। भाई मैं थक गई हूँ, इतना गंदा वाला ना हील साथ में लेके घूम रही हूँ मैं। एंड आज मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई यार। यहाँ पे आने के बाद मैं एकदम से लेट आई, मैं 8 बजे यहाँ पहुंची, बारात वहाँ तक आ गई थी। प्लीज़ मेरी बिंदी इग्नोर करो, तो ये बारात यार, चप्पल यहाँ तक मुंह तक ला रही हूँ मैं भी, वैसे वॉश कर लिया था तो वहाँ तक बारात आ गई थी मैं आई। एंड फिर उसके बाद भाई मेरी दीदी इतनी, मतलब ना मैं क्या ही बताऊँ, मेरे मौसी की बेटी लिटरली मुझे सिर्फ चिढ़ा रही थी, सिर्फ उसने मुझे टीज ही की है पूरा टाइम। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं नाराज होकर बैठ गई उधर। करते रहो तुम लोग नाराज यार, ऐसे थोड़ी करना होता है यार, सच में ना परेशान करते हैं बहुत ज्यादा ऐसे लोग। ठीक है बाय। सो अभी चलते हैं घर। एंड यहाँ अभी घाट से निकल रहे हैं हम। मैंने चप्पल ना पहना है, देखो माँ जी तो यहीं पे सो गए, सब यहीं पे सो गए हैं, सब यहीं पर, मतलब थक गए हैं सब लोग। बस वो 7 फेरे हो जाए बस, फिर चलते हैं हम। अब तो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यार फिर सुबह उठना भी है, विदाई जल्दी है, तो फिर रोते हुए मौसी को भी तो देखेंगे। मैं तो पता है गले मिल के क्या कहूँगी, यार मौसी अब कोई फॉर्मूलेज नहीं पूछेगा। लिटरली मेरी मौसी ना टीचर है, जिनकी शादी है ना, तो भाई कोई भी फैमिली फंक्शन में लिटरली ऐसे बुला के कहते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला बता। मैं क्या, ठीक है तो समझ गए ना आप कितनी मतलब मेरी मौसी है। एंड अब बेचारी मौसी मौसा जी को पढ़ाएगी, लेट इट बी। चलो बाय, दैट्स फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। Actually, I'm just stupid. I don't know what I'm just speaking now, but don't forget to do like and subscribe and share this video with your friends so that they can get कि विदर्भ की शादी कैसी होती है। हम कोई अंग्रेजी ज्यादा बोल लिए ना, हम ना ऐसे थोड़ा बीच में अटक जाते हैं। अब हम बीच में भोजपुरी भी बोल रहे हैं, सड्डी तुस्सी कुद्दी। ठीक है, क्या बोला तूने? Boulevard, sun hitting my shades. Oh, yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow.